दोस्तों आज हम देखेंगे कुछ भारत के इंपॉर्टेंट बंदरगाह जो आपके एग्जाम्स में बनते हैं। सबसे पहले तो आपका मुंबई बंदरगाह है। तो मुंबई बंदरगाह आपका अरब सागर में है और ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद आपका पारादीप बंदरगाह है जो आपका बंगाल की खाड़ी में है, ये आपका आंध्र प्रदेश उड़ीसा की साइड पड़ता है। उसके बाद आपका चेन्नई बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी में है और ये आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद आपका विशाखापट्टनम है, तो विशाखापट्टनम आपका बंगाल की खाड़ी में है और ये आंध्र प्रदेश में आपका पड़ता है। उसके बाद कांडला आपका गुजरात में है और ये कच्छ की खाड़ी में आपका पड़ता है। उसके बाद मरमुगा वो आपका गोवा में है, अरब सागर में ये पड़ता है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जिसका पुराना नाम था नावा शेवा, ये आपका अरब सागर में और महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। ठीक है, कोचीन आपका अरब सागर में है, आपका केरल में है। एन्नौर आपका जिसका नया नाम है कामराज बंदरगाह, ये आपका तमिलनाडु में है। हल्दिया जो है आपका कोलकाता हुगली नदी पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तूतीकोरिन आपका जो है तमिलनाडु में है, ये आपके बंगाल की खाड़ी में है। और न्यू मंगलोर आपका अरब सागर में है, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब देखिए जो आपका तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन का एक अन्य नाम है, इसको कहते हैं मत्स्य पतन। ठीक है, मत्स्य पतन इसको कहते हैं। उसके अलावा तूतीकोरिन बंदरगाह का जो नाम है ये वी.ओ. चिदम्बरम, ठीक है, वी.ओ. चिदम्बरम बंदरगाह इसका अन्य नाम रखा गया है। कांडला बंदरगाह आपका जो है 1965 में यहाँ पर जो है निर्यात प्रसंस्करण जोन की शुरुआत की गई थी और कांडला बंदरगाह को मुफ्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, इसी के साथ एक और बंदरगाह है आपका गुजरात में जिसका नाम है दाहेज। ठीक है, दाहेज बंदरगाह आपका गुजरात में है जो आपका रसायनों के निर्यात से संबंधित है आपका। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करते हैं तो विशाखापट्टनम आपका डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह और ये आपका सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई जो बंदरगाह आपका ये मुंबई वहाँ पर आपका सॉलसिट द्वीप भी है, तो मुंबई बंदरगाह आपका सॉलसिट द्वीप पे पड़ जाता है। उसी के साथ आपका चेन्नई और तुतिकोरिन और एन्नौर ये तीनों बंदरगाह आपके पड़ते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, और भारत का जो समुद्र तल मापा जाता है वो भी आपका चेन्नई से ही मापा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का जो पुराना नाम था ये आपका था नाहवा शेवा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का पुराना बंदरगाह था नाहवा शेवा बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह जो है आपका यहाँ पर होगा कहीं पे, एन्नौर बंदरगाह ये रहा। तो एन्नौर बंदरगाह आपका क्या है, इसका अन्य नाम है आपका कामराज बंदरगाह इसका अन्य नाम है एन्नौर का। और ये आपका देश का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह आपका एन्नौर बंदरगाह है और यही आपका पहला निगमित बंदरगाह भी है। तो एन्नौर का अन्य नाम है कामराज बंदरगाह इसका अन्य नाम हो गया। और ये आपका देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है और ये आपका देश का पहला निगमित बंदरगाह भी है। ठीक है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सार्क। तो सार्क जो आपके सिलेबस में दिया गया है, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो कोऑपरेशन ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म में इसको थोड़ा यहाँ पे चेंज कर देता है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। इसका हेडक्वार्टर आपका काठमांडू में स्थित है। सार्क में जो आपके 8 देश स्थित हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा। भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है और नेपाल है। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान इसको शामिल कर लिया जाता है। उसी के साथ अगर हम अफ़गानिस्तान को हटा दें यहाँ से तो इतने जो आपके देश बसते हैं ये देश आपके आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, कभी क्वेश्चन में आता है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में आपके 7 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान। और जब सार्क की बात आती है तो इतने 7 तो आपके कॉमन देश मिल जाते हैं और एक इसमें अफ़गानिस्तान को जोड़ दिया जाता है जो 3 अप्रैल 2007 को सार्क का 8वां सदस्य बना था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सार्क के वर्तमान महासचिव है हमारे इसाला रुवान वीराकुन, ये आपके श्रीलंका के हैं और ये सार्क के वर्तमान महासचिव है हमारे इसाला रुवान वीराकुन, ये इसके वर्तमान महासचिव है। सार्क में जो वर्तमान में पर्यवेक्षक सदस्य राष्ट्र हैं वो आपके 9 सदस्य राष्ट्र हैं सार्क में वर्तमान पर्यवेक्षक राष्ट्र। इसी के अलावा सार्क से जो अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका बनता है कि सार्क में जो आपके चार्टर में कितने आर्टिकल हैं, तो सार्क के चार्टर में आपके 10 आर्टिकल स्थित हैं सार्क के चार्टर में। और इसी के साथ अगला फैक्ट है कि सार्क का जो राष्ट्रगान था वो किसने तैयार किया, तो उनका नाम है अमन रहमान ने सार्क का राष्ट्रगान तैयार किया है। सार्क के चार्टर में 10 आपके आर्टिकल हैं और ठीक है 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सार्क की स्थापना करने का जो प्रस्ताव दिया था आपने, इनका नाम था आपका
ठीक है। तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है, और इसकी स्थापना का प्रस्ताव दिया था जिया उर रहमान थे जो। ठीक है। जिया जिया उर रहमान ने सार्क की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया था। इसी के साथ सार्क में 3 अप्रैल 2007 को 8वां सदस्य इसमें अफगानिस्तान को बनाया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, आज की फैक्टों के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।